अस्सलाम वालेकुम। किसी भी ज़रिए से जानदारों के अजसाम में जहरीला मवाद दाखिल हो जाए, जहरीले मुज़र सेहत केमिकल्स इकट्ठे हो जाएं, टॉक्सिसिटी हो, निज़ाम अहराज के काम करने की सलाहियत मुतासर होने लगे, जिस्मानी कमज़ोरी और कम पैदावार जैसे मसाइल का सामना हो, तो अजसाम से इजाफी यूरिक एसिड टॉक्सन्स बाहर निकालने, गुर्दों की सोजश में कमी लाने और बाकायदा फ्लशिंग के लिए दूध और चीनी का इस्तेमाल अच्छी तदबीर है। तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। 50 ml यानी 50 मिलीलीटर खालिस दूध, जो कि अगर गाय का है तो बेहतर रहेगा, और 20 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी में हल करके मुतासरा चिकन्स को पिलाएं। रोज़ाना 8 घंटे, महीने में कम अज़ कम 1 मरतबा ये अमल ज़रूर करें। अगर आपके पास मौजूद परिंदे 8 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें। इसमें 50 सीसी दूध और 20 ग्राम चीनी शामिल करके तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और फ्लाक को पीने के लिए दें। 8 घंटों में अगर आधा लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो 25 ml दूध, 10 ग्राम चीनी मिक्स करेंगे। इसी हिसाब से जानदारों की तादाद और 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी को मद्देनज़र रखते हुए पानी, दूध और चीनी की मिकदार में कमी बेशी करें। 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं। दूध चीनी का अमेज़ा पिलाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद के दौरानिया तक वैक्सीन, एंटीबायोटिक, तेज़ाब और किरमकुश दवा इस्तेमाल ना करवाएं। छोटी या बड़ी उम्र के परिंदों का हाजमा खराब हो, अच्छी तरह से खुराक ना खाएं, पतली पानी नमा बीठें करने लगें, तनाव या जिस्म में जहर की सूरत में, मुर्गियों चूज़ों के गुर्दे ख़राब हो जाएं, गुर्दों में सोजश हो, सही तरह से काम ना करें, बाकायदा तरीके से फिल्ट्रेशन ना कर सकें, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या काफ़ी नीचे आ जाए, पेट फूलना शुरू हो जाए, तो चिकन्स की फ्लशिंग करवा लेना मुनासिब है। किसी भी उम्र के जानदारों की ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे फ्लशिंग करवा सकते हैं। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है और मौसमियाती तब्दीली के दौरान जानदारों की फ्लशिंग करवा लेना अच्छी हिकमत अमली है। आप चीनी, गुड़, अंगूरी सिरका, दूध चीनी, साइमोरिनल या लिप्टोरेन प्लस में से किसी की भी मदद से फ्लशिंग करवा सकते हैं। अगर सिर्फ चीनी इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी शामिल करके दें। अगर 3 लीटर पानी है तो 150 ग्राम चीनी शामिल करके मुतासरा परिंदों को पीने के लिए दें। पानी इतना बनाएं जो कम अज़ कम 5 से 6 घंटों तक चले। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से 100 लीटर पानी में 5 किलो चीनी हल करें। अच्छी तरह से मिक्सिंग के बाद ये वाला पानी अपने जानदारों को पिलाएं। अगर अंगूरी सिरका इस्तेमाल करवाते हैं तो 1.5 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर पानी में शामिल करें, और अगर लंबे अरसे के बाद फ्लशिंग करवा रहे हैं तो 2 सीसी अंगूरी सिरका 1 लीटर पानी में शामिल करें। लिप्टोरेन प्लस की मदद से फ्लशिंग करवाना चाहें तो इसे एक के तनासब से इस्तेमाल करवाइएगा, यानी 1 ग्राम लिप्टोरेन प्लस 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। ये एक किडनी फ्लशर है जिसमें विटामिन्स, नमकियात, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, जो कि मुतासरा जानदारों की सेहतयाबी के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। मौसमियाती तनाव की वजह से नढाल बर्ड्स को ताकत फराहम करने और पतली बीठें करने वाले जानदारों को डायरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में भी शुगर सोल्यूशन का इस्तेमाल मुस्बत नताज देता है। माहौलियाती तनाव, मौसमियाती दबाव की वजह से अगर आपके बर्ड्स की ये वाली हालत हो जाए जो आप सामने देख रहे हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में जहाँ पे आप दीगर इक़दामात उठाते हैं, वहाँ साथ ही इन नढाल जानदारों को मीठा पानी देने से इनकी जिस्मानी ताकत को फिर से बहाल करने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए आप 1 चम्मच चीनी को 1 लीटर साफ़ ताज़ा पानी में अच्छी तरह से हल करके देते हैं, या फिर 1.5 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी, या आधा चम्मच ग्लूकोज 1 लीटर पानी, इनमें से किसी को भी मुंतखब करके मतलूबा मकासद हासिल कर सकते हैं। साइमोरिनल पानी में हल पजीर पाउडर परिंदों के ख़राब गुर्दों को ठीक करने के सिलसिले में इंतहाई मुफीद है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसे आप बराए इलाज 1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे, यानी 1 ग्राम पानी में हल पजीर पाउडर साइमोरिनल
1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी लगातार 3 से 5 दिनों के लिए दें। अगर 3 दिनों के इस्तेमाल से ही गुर्दों की खराबी ठीक हो जाए, जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल और कारकर्दगी दोनों बेहतर हों तो चौथे और 5वें दिन इस्तेमाल ना करवाएं और बराए तहफ़्फ़ुज़ यानी बतौर प्रिवेंशन 1-2 की रेशो 1-2 का तनासब रखें, यानी 1 ग्राम साइमोरिनल पाउडर 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी लगातार 3 से 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएं। प्लास्टिक का साफ बर्तन लें, उसमें 1 लीटर पानी भरें और मतलूबा मिकदार से साइमोरिनल पाउडर शामिल करके तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। गुर्दे अच्छी तरह से काम ना करें, फ्लशिंग करवानी पड़े तो बतौर फ्लशर साइमोरिनल को इस्तेमाल करवा सकते हैं। गुर्दों में सोजश हो, गुर्दे अपने ऑर्बिट्स यानी मदार से बाहर आ जाएं, चिक्स में नाफ की सोजश हो यानी ओम्फेलाइटिस, बीट का चिपक जाना यानी वेंट पेस्टिंग, पेट में पानी भर जाए, तनाव यानी स्ट्रेस चाहे इसकी कोई भी वजह हो, और अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन जैसी सूरत हाल में साइमोरिनल का इस्तेमाल बेहतरीन तदबीर है। दवा को सूरज की रोशनी, हरारत, इजाफी नमी से बचाएं, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर आपको इसे कुछ अरसा के लिए ज़हीरा करना पड़े, स्टोर करना चाहें तो दर्जा हरारत को 30 डिग्री सेल्सियस से कम रखें। ये भी एक किडनी फ्लशर है। गुर्दों में किसी भी किस्म की खराबी को ठीक करने के हवाले से इसके अच्छे नताइज हैं। साइमोरिनल के हर 100 ग्राम में हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम पेंटोथिनेट और निकोटिनेमाइड महसूस मिकदार से मौजूद हैं। जानदारों को फराहम की जाने वाली खुराक, ग़िज़ा और उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत के हवाले से मोहतात रहें। इसके साथ साथ खुराक की ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज के हवाले से भी मुस्नद हिकमत अमली अपनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को जो भी खाने के लिए देते हैं, अगर उसकी स्टोरेज ज़हीरा अंदोज़ी अच्छी ना हो तो मुख्तसर ही मुद्दत में उसी ग़िज़ा के अंदर टॉक्सिन्स, फफूंदी, फंगस और दीगर जहरीले केमिकल्स इकट्ठे होने लगते हैं। अब जैसे ही ये ग़िज़ा आपके कीमती फलाक, कीमती जानदारों के अजसाम में दाखिल होगी तो गुर्दे, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी निज़ाम अहराज और दीगर सिस्टम्स आज़ा बुरी तरह से मुतासर होंगे। अगर आप अपने फ्लाक को दिन के मुख्तलिफ औकात में इस तरह से खुली जगह पे लाते हैं तो परिंदों की यहाँ तक रसाई से पहले इस जगह का बगौर मुआयना करें कि यहाँ पे कोई ऐसे फूड्स, ऐसा मटेरियल ना हो कि जिसे खाने से उनके गुर्दे ख़राब हों, उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के किसी हिस्से में इन्फेक्शन पैदा हो। रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। फ्लाक की फ्लशिंग करवाना, नढाल जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए एनर्जी, ताकत का कोई ज़रिया देना, शुगर सोल्यूशन इस्तेमाल करवाना, ये इमदादी मदद के तौर पे काम करते हैं। इसके साथ साथ आपने अपने जानदारों को फराहम करदा माहौल में भी बेहतरी लानी है, क्योंकि जब तक चिकन्स के मस्कन, उनकी रिहाइश का बर्ड सेटअप को पुरसुकून, कंफर्टेबल ना बनाया जाए, तब तक वहाँ पे रहने वाले जानदार मुख्तलिफ जिस्मानी सेहत के मसाइल से बाहर नहीं निकलते। पानी के बर्तनों की तादाद रिहाइश का बर्ड सेटअप में मौजूद जानदारों की तादाद के मुताबिक होनी चाहिए। वेंटिलेशन यानी हवा के गुजर को बेहतर करें। अतराफ में जो भी रुकावट है उसे मौसमियाती शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए ऊपर नीचे या दाएं बाएं करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा मैसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में दाखिल हो और उनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ आज़ा सिस्टम्स अच्छी तरह से काम करते रहें। हमेशा जानदारों की तादाद, उनके जिस्मानी वज़न और उम्र के हिसाब से ग़िज़ा के शेड्यूल के मुताबिक उनकी फीडिंग करवाएं। पूरे दिन की मजमूई तौर पे जितनी भी फीड बने उसे 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा सुबह दें और दूसरा दोपहर को। जैसे ही जानदार ग़िज़ा खा लें उसके बाद उनके लिए हल्की फुल्की वर्जिश, एक्सरसाइज का बंदोबस्त करें ताकि जिगर की सलाहियत मुतासर ना हो। मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ और फीड में मौजूद ग़िज़ाइयत
न्यूट्रिशन को जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद मिले। अगर मुतासरा जानदारों का कमज़ोर चिकन्स का जिस्मानी वज़न बढ़ाना है तो मौसमियाती शिद्दत, माहौलियाती दबाव जैसी सूरत हाल में इस तरह की सरगर्मियाँ लाजमी किया करें कि जिनकी मदद से जिस्म से ज़ाया शुदा ताकत को बहाल किया जा सके। जब आप अपने परिंदों को मीठा पानी देते हैं, चाहे चीनी को पानी में हल करके या ब्राउन शुगर इस्तेमाल करवा के, तो वो वाले बर्ड्स जिनका हाजमा अच्छी तरह से काम नहीं करता, उनके निज़ाम इन्हज़ाम के तमाम हिस्से पहले की निस्बत बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। ख़ुसूसन उनकी इंटेस्टाइन्स, आंतों में टॉक्सन, जहर हो या नुकसानदेह जरासीम हों तो वो फ्लश होने लगते हैं, जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम फ्लाक की फ्लशिंग के लिए मीठा पानी या कोई मौसर अच्छा कारामद फ्लशर इस्तेमाल करवाते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।